तो इसरो ने कल शाम 5:35 में श्रीहरिकोटा से आपको इनसैट 3D सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया यूजिंग द रॉकेट GSLV F-14। और साथ ही साथ ये रॉकेट जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा और वहां से ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। सो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं पहली बात कि ये इनसेट 3DS है क्या। तो ये इनसेट 3DS सैटेलाइट जो है, इसके पहले इनसेट सीरीज की ये तीसरी सैटेलाइट जो है इन्होंने लॉन्च करी है, जो इस स्पेसिफिकली इस काम के लिए यूज करी जाती है। इसका जो मेन काम है, ये आपको काम रहेगा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को करना, यानी एटमॉस्फेयर रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस को करना। साथ ही साथ मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन सर्फेसेस देखेगा फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो जनरली ध्यान रखें ये कहीं ना कहीं आपको मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए करी गई है। और साथ ही साथ जो है डिजास्टर रिलेटेड वार्निंग, ये भी इसका मेन काम रहेगा। अब जो है ये आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। याद ध्यान रखें यहाँ पे जो है the satellite will augment the meteorological services along with the presently operational INSAT 3D and INSAT 3DR satellites। तो ये दो सैटेलाइट जो पहले ही इस काम के लिए लॉन्च करी गई हैं, इसकी कैपेसिटी को भी ये बूस्ट करने का काम जो है ये आपको INSAT 3DS सैटेलाइट जो है वो आपको करेगा। बात है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता ही चुका हूँ। टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस, ठीक है, कैरी आउट ओशनिक ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ एंड इट्स इन्वायरमेंट इन वेरियस स्पेक्ट्रल चैनल्स। स्पेक्ट्रल चैनल्स का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट है तो लाइट जो है ये आपको आपको इसको डिवाइड करेंगे तो लाइट जो है एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाती है, जो लाइट हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो लाइट है दैट इज़ इंफ्रारेड में होती है, और साथ ही साथ जो है अल्ट्रा वायलेट रेज में, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में लाइट आपको दिखती है, ठीक है। तो ये जो है वेरियस स्पेक्ट्रल चैनल्स में आपको डेटा कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ वेरियस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वर्टिकल प्रोफाइल जैसे कि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखोगे तो जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे करके जो आपको लेयर्स बनते हैं अर्थ में, तो उसमें हर लेयर की वर्टिकल प्रोफाइलिंग करेगा। वर्टिकल प्रोफाइलिंग का मतलब कि अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, आपको ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे आपको प्रेशर कितना बन रहा है, आयोनाइजेशन कितना है, ये सारा का सारा जो डेटा है ये आपको प्रोवाइड करेगा। दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड दिस डेटा। ऑल्सो दिस प्रोवाइड द डेटा कलेक्शन एंड डेटा डिसेमिनेशन कैपेबिलिटी फ्रॉम द डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म। तो ये डेटा पहुंचाने का काम, साथ ही साथ इट विल ऑल्सो हेल्प इन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज। तो अगर डिजास्टर के टाइम में अगर जरूरत पड़ जाती है तो उसमें भी ये आपको कहीं ना कहीं मदद करने का काम करेगा। अब बात आती है कि भाई जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है। देखो, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ये ऐसी ऑर्बिट्स हैं जहाँ से कि अगर कोई भी सैटेलाइट प्लेस्ड है तो उससे अर्थ की पोजीशन, अर्थ से जब आप देखोगे उसको ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा आपको एक ही जगह पे दिखेगी, स्टेशनरी दिखेगी, हमेशा स्टेशनरी दिखेगी, ठीक है। होता क्या है कि जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है, जितने टाइम में अर्थ अपना एक चक्कर लगाती है उतने ही टाइम में ये जो सैटेलाइट हैं ये भी अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। तो आप देखो कि इनकी रिलेटिव जो रोटेशन की स्पीड है वो क्या है, वो आपको सेम दिखेगी, और उसके वजह से आपका लोकेशन ये हमेशा एक जगह पे ही दिखेंगे टंगे हुए आसमान में। लेकिन इसमें अब जियो सिंक्रोनस क्या है भाई, तो देखो जियो स्टेशनरी जो है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जब हमने बोल दिया तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही मतलब है कि अर्थ से आपको हमेशा सिंक्रोनाइज्ड है हमेशा, ठीक है, यानी कि अर्थ से एक ही जगह पे दिखेगी। बट उसमें ही एक कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, अगर आप देखोगे तो इक्वेटर से ये एक एंगल बना रहा है, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है दिस इज अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हालांकि ये भी आपको आसमान में हमेशा एक ही जगह पे दिखेगा, लेकिन इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, एंगल चेंज होता है जगह के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ पे खड़े हो तो एंगल कुछ और दिखेगा, यहाँ पे आप खड़े हो तो एंगल क्या होगा, कुछ और दिखेगा। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ के हर जगह, एक तो इक्वेटर के पैरेलल प्लेन में चल रहा है, साथ ही साथ अर्थ पे आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ से आपको, अगर इक्वेटर पे आप हर जगह पे हैं, एक ही लैटिट्यूड पे हैं, तो उस लैटिट्यूड पे हमेशा एंगल जो है वो आपको सेम बनता दिखेगा। यहाँ पे लैटिट्यूड के हिसाब से भी एंगल जो है वो वेरी कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखने का है। अब देखो यहाँ से बहुत तरीके की आपको ऑर्बिट्स होती है, जैसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट जो हैं ये जिनमें सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। अगर इसको लेकर के आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल ब्रिंग अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस कि भाई कौन कौन से ऑर्बिट्स जो हैं ये आपको सैटेलाइट लॉन्च में यूज किए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो इनसेट 3D जो है इसी का सक्सेसर है। इनसेट 3D इससे पहले लॉन्च हो चुका है, इसके साथ साथ इनसेट 3D R जो है वो भी पहले लॉन्च हुआ है। तो देखो इनसेट 3D जो है ये 2013 में लॉन्च करी गई थी यूजिंग द एरियन 5 ECA। ये फ्रेंच रॉकेट है और जो है ये फ्रेंच गियाना से लॉन्च करी गई थी। अब फ्रेंच गियाना कहाँ पे है, तो आप जाके मैप पे देखो, ये आपको साउथ अमेरिका में दिखेगी, तो मैप पे आप जाके खोजें कि फ्रेंच गियाना कहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये 2013 में लॉन्च करी गई थी। दिस इज ऑल्सो अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ये भी कहीं ना कहीं उसी के लिए यूज हुआ करता है। तो जो इनसेट 3DS का है वही काम इनसेट 3D का भी हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद में इनसेट 3D R आपको लॉन्च करी गई। ये भी आपको थी इनसेट 3D से थोड़ी सी एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी, और इसको जो है इंडिया ने अपने रॉकेट से लॉन्च किया। इंडिया यहाँ पे आप देखोगे तो GSLV F05 से इसको लॉन्च किया गया था। तो GSLV आपको जो है ये जनरली आप देखोगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, या आप कह सकते हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए यूज करी जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसका जो है इनसेट 3D R जो है ये इम्प्रूवमेंट था ओवर द इनसेट 3D। ये क्या था, दिस विल इमेज इन मिडिल इंफ्रारेड बैंड टू प्रोवाइड नाइट टाइम पिक्चर्स ऑफ लो क्लाउड एंड फॉग। तो आपको देखो नाइट टाइम पिक्चर्स की कैपेबिलिटी भी इसने इनसेट 3D R ने ऐड करी थी। मिडिल इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड हमने आपको बैंड समझा चुका हूँ मैं। साथ ही साथ इमेजिंग इन 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। तो सी सरफेस टेम्परेचर की बेटर एक्यूरेसी आपको इसने प्रोवाइड करी थी। हायर स्पेशियल रिजोल्यूशन, यानी कि पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी। पिक्चर जो है आप जूम करोगे तो फटेगा नहीं, उसी को स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है आप कम कहो कि कम एरिया, यानी कि 2x2 अगर बात करें 2x2 किलोमीटर की कोई सैटेलाइट इसमें खोज सकती है, और कोई सैटेलाइट जो है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के एरिया में खोज सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका जो स्पेशियल रेजोल्यूशन था ये ज़्यादा आपको कम एरिया में भी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकती थी। ये काम जो है आपको इनसेट 3D R ने किया। इससे ऊपर बेहतर करते हुए इनसेट 3DS जो है ये आपको लॉन्च करी गई है। अब ध्यान रखें ऑर्बिट यहाँ पे भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, वहाँ से इसको जियो स्पेशियल में लेके जाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात हुई है GSLV F14 की। तो GSLV जो रॉकेट है यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहली बात तो इसको ये ध्यान रखना इट इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट लॉन्च व्हीकल विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 420 टन। लिफ्ट ऑफ मास मतलब इतना फ्यूल जो है ये लेके उड़ता है, आपको लॉन्च होता है। अब जो है पहला स्टेज जो है दैट इज द सॉलिड स्टेज। ये आपको सॉलिड स्टेज दिखेगा, और सॉलिड स्टेज में जो फ्यूल होती है, देखो सॉलिड स्टेज आपको जब आप अर्थ के इनिशियल फ्रिक्शन को ओवरकम करोगे, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को, वहाँ पे आपको थ्रस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सॉलिड फ्यूल जो है इस काम को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द सॉलिड स्टेज, और सॉलिड स्टेज के साथ ही साथ यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर है, और इसके साथ साथ 4 स्ट्रैप-ऑन्स विच कैरी 40 टन्स ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट्स इन ईच। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है ये सॉलिड है, इसके साथ साथ जो आपको स्ट्रैप-ऑन्स हैं वो क्या है, वो लिक्विड स्टेज में है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे फंसा लेगा यूपीएससी जब भी चाहेगा, ठीक है, कि स्ट्रैप-ऑन्स वो किस स्टेज में है और जो मेन व्हीकल है वो किस स्टेज में है, या किस स्टेज में है। जो सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज जो है दिस इज ऑल्सो अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट स्टेज, ठीक है। ये जो है आपको कहीं ना कहीं जनरली लिक्विड स्टेज ये हुआ करता है, ये लिक्विड स्टेज में यहाँ पे फ्यूल होती है। और जो थर्ड स्टेज है दिस इज अ क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज मतलब कि यहाँ पे जो आपको गैसेज हैं वो टेम्परेचर इतनी कम करी जाती है कि गैसेज लिक्विड फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। तो गैसेज लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि देखो आपको जब एटमॉस्फेयर से ऊपर जाना है तो अगर गैस को लिक्विड फॉर्म में नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट, यानी कि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि इनको इन हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर इसको लिक्विफाई करके इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक स्टेज जो है यहाँ पे आपको लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि देखो स्पेस में जब आप जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बर्निंग कैसे होगी। इसीलिए क्रायोजेनिक स्टेज में आपको दोनों ही चीज़ें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दी जाती हैं और ये यूज किया जाता है। अब जो है GSLV कैन बी यूज टू लॉन्च अ वेराइटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, अर्थ रिसोर्स सर्वे सैटेलाइट्स एंड एनी अदर प्रोप्राइटरी मिशन। अच्छा, इसको इसरो ने कहा नाम दिया है नॉटी बॉय का। नॉटी बॉय इसलिए क्योंकि आप देखो कि भाई अभी तक 16 मिशंस लॉन्च हुए हैं आपको फ्रॉम द GSLV। अब GSLV से 16 मिशंस लॉन्च हुए, उसमें से 5 आपको फेलियर रहे या अनसक्सेसफुल आप कह सकते हो, नॉट फेलियर विल नॉट बी द राइट टर्म, अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो इसकी रेशियो जो है सक्सेस की काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ आपको बेहतर दिखेगी, ये अब थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा।
इसी के कंपैरिजन में आप PSLV की बात करो, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है इसकी फेलियर रेट बहुत कम है, आउट ऑफ 60 बहुत कम, अराउंड 7 जो है इसमें फेलियर हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये 10% के अराउंड है, जबकि इसका अगर आप देखोगे तो 33% फेलियर रेट हुआ करता था। ये ज़रूरी इसलिए भी था कि GSLV जो है, इसी GSLV के लॉन्च, इसी के हेल्प से आपको जो है निसार मिशन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये जो मिशन लॉन्च होने वाला है आने वाले टाइम में, वो GSLV से ही लॉन्च होने वाला है, और इसकी कैपेबिलिटीज इसीलिए बेहतर होनी ज़रूरी थी। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस थी। साथ ही साथ अगर आपको इसके स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड डेटा, कि किस टाइप के सैटेलाइट होते हैं, किस टाइप की ऑर्बिट्स होती हैं, किस टाइप के जो है आपको जो है लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, ये सारी की सारी डेटा अगर चाहिए तो आई विल ब्रिंग इन डिटेल्ड डिस्कशन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे इस डिस्कशन की PDF आपको मिल सकती हैं फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन on our social media handles to get the updates. So keep learning. Have a good day. Thank you.